हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स वंस अगेन। हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंगल चार्ज की बात करेंगे। अब यहाँ पे और इससे पहले वाले टॉपिक में फ़र्क ये है कि उसमें जो चार्जेस थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं थे। वो जैसे सिंगल एक चार्ज था, उसे हम किसी भी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं तो उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन दूसरा चार्ज जो आएगा उसके पास, वो पहले वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक फील्ड है जो किसी जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसकी वजह से नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। तो वहां पे सपोज ये कोई रीजन है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V। मैं इस पॉइंट पे कोई चार्ज Q लेके आता हूं, तो इसका मतलब यहां मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी के बराबर होगा। तो सिंगल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्ज इटसेल्फ विद द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसका मतलब अगर उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता है, किस चार्ज को आप वहां पे लाना चाहते हैं वो चार्ज की वैल्यू पता है, आप उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन you will get the potential energy of that particular charge in that particular point. इसमें नेक्स्ट केस लेते हैं, फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है E, एक पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल हम V1 मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल हम V2 मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक चार्ज Q1 है वो तो इस पॉइंट पे लाया जाए जहां पे पोटेंशियल V1 है, और एक चार्ज Q2 है उसे यहां पे लेके आया जाए जहां पे पोटेंशियल V2 है। इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं B, और A से B तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज R है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ऑलरेडी इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, तो Q1 चार्ज को अगर मैं यहां लेके आऊंगा तो जो वर्क करना पड़ेगा, सपोज वो W1 है, तो W1 हो जाएगा Q1 V1। ओके, अब यानी कि ये चार्ज यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे Q1 चार्ज आ गया। अब इसके आने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है जहां पे हमें दूसरा चार्ज लेके आना है, अब यहां पे पोटेंशियल केवल V2 नहीं रहेगा, V2 तो ऑलरेडी था ही, अब जो Q1 चार्ज आया है उसके कारण भी यहां पे पोटेंशियल होगा, यानी कि पोटेंशियल एट B VB वो होगा V2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1 चार्ज, और वो कितना होगा? K Q1 बाय R। तो यहां पे जो पोटेंशियल हो गया वो VB हो गया। तो अब जो वर्क करना पड़ेगा W2 इस चार्ज को यहां लाने में, वो होगा पोटेंशियल एट B इंटू चार्ज Q2, दैट इज V2 प्लस K Q1 बाय R इंटू Q2, या फिर V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाय R, ये W2 हो गया। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया, पहले हम एक चार्ज Q1 को लेके आए, फिर Q2 को लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके करने के लिए टोटल वर्क कितना हो गया? W1 और W2 को ऐड कर दो, यानी कि W विल बी W1 प्लस W2, दैट इज Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाय R। तो ये हमारे पास नेट वर्क डन हो गया जब हम दो चार्जेस का सिस्टम बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर। अब सपोज हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई डाइपोल है, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2a। इसको इस फील्ड में लेके आ रहे हैं, इसको यहां पे ले आए, ये माइनस Q, ये प्लस Q। सपोज इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, इस वाले पे V2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू रख के देखें तो व्हाट विल वी गेट? W इज इक्वल टू माइनस Q V1 प्लस Q V2 माइनस K Q स्क्वायर बाय 2a, क्योंकि पोटेंशियल्स अलग हैं इन पॉइंट के V1 और V2, चार्ज तो सेम है। तो यहां से मैं Q कॉमन ले लेता हूं,
V2 माइनस V1 माइनस के क्यू स्केयर बाय 2a। तो ये वर्क डन आ जाएगा इन टेकिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी डाइपोल को लेके आ रहे हैं तो जो जितना वर्क करना पड़ रहा है वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।